हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेरेमी बेंथम के बारे में। जेरेमी बेंथम जो कि एक अलग स्कूल है इनका ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो है यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें ये क्या बात करते हैं, कहते हैं कानून की यूटिलिटी तब है जब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे सके, उनके गम दूर कर सके। अब आप सोचो, खुशी, हैप्पीनेस, ये बड़ी जनरल टर्म है। हैप्पीनेस तो तभी होगी जब सोसाइटी में पीस होगा, प्रोग्रेस होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, मिनिमम या जीरो क्राइम होंगे, तभी तो होगा मैक्सिमम हैप्पीनेस। तो इनका यही कहना था कि द पर्पस ऑफ लॉ, आपको पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का एम यही है, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ, हु क्रिएटेड, व्हाई, ये सब क्वेश्चंस के आंसर तो देता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इन्होंने अपनी थियरी में लिखा कि पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यानी इनका ये सोच थी कि वो कानून सबसे अच्छा है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे सके, टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। उसने कहा कि आप कानून को जो जज करेंगे ना, वो कैसे जज करेंगे, इट शुड बी जज्ड बाय देयर यूटिलिटी। कोई भी लॉ है, आप उसकी वैल्यू देखिए, उसकी यूजफुलनेस देखिए, उपयोगिता हिंदी में बोले तो, एबिलिटी टू इंक्रीज प्लेजर एंड रिड्यूस पेन इन द सोसाइटी, खुशियां बढ़ा सके, गम खत्म कर सके, ऐसा कानून सही है। इन्होंने नेचुरल राइट्स को थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया, यहां तक बोल दिया कि नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स का मतलब हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बकवास। यानी इन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ की थ्योरी बेकार है और वास्तव में जो लॉ है वो तो क्रिएशन ऑफ द स्टेट है। यानी कहीं ना कहीं ऑस्टिन की थ्योरी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लॉ, कहीं ना कहीं एनालिटिकल लॉ वाली बातें इन्होंने की जो अल्टीमेटली बनी। अल्टीमेटली यानी ऑस्टिन थ्योरी, पॉजिटिव लॉ थ्योरी थोड़ा बाद में आई, ये पहले आया। जेरेमी बेंथम पुराने हैं, तो एक तरह से माना जाता है कि इन्होंने जो ऑस्टिन का लॉ था, क्या था, कमांड ऑफ द सॉवरेन, उसकी बेस रखी इन्होंने। ठीक है जी। इन्होंने जब ये कहा कि नेचुरल राइट्स जो हैं वो नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये था कि राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस है, दैट सच राइट्स वर नॉट ओनली मीनिंगलेस, ये बेकार हैं, एंड आल्सो एग्जैजरेटेड, अनसपोर्टेड। ये मतलब बेकार की बातें हैं, ना इसका कोई सपोर्ट है, ना कोई इनका लेना है ना देना है। उनका कहना है कि जो लीगल राइट्स हैं दे आर रियल एंड एनफोर्सेबल, जबकि नेचुरल राइट्स इमेजिनरी हैं और कोई लीगल फोर्स नहीं है। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि एक तरह से सरकार के बिना ये कानून ही वास्तविक कानून है। नेचुरल राइट्स की अगर आप बात कर भी रहे हो तो ये इमेजिनरी है। ठीक है, नेचुरल राइट्स में क्या बातें आती हैं आपको पता, जो इन्होंने इमेजिनरी कह दी। अब नेचुरल राइट्स में बात आती है मोरालिटी, एथिक्स। अब वही है, कोई लोग इसको फॉलो करते हैं, कोई नहीं करते। अब हमें सच बोलना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कोई नहीं करे तो आप उसको जेल तो कर नहीं सकते। तो एक तरह से फिर वो कानून इमेजिनरी हो गया। नहीं, आजकल तो सब अपने हिसाब से ही जीवन जी रहे हैं वैसे भी, और ये तो सैकड़ों हजारों साल पुरानी बातें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। नाउ ही एडवोकेटेड फॉर लीगल रिफॉर्म्स, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का मतलब इसको ढंग से सिस्टमैटिकली लिख लो, राइटिंग में ले लो कानून को। पुराने जमाने में इसको कोडिफिकेशन इंपॉर्टेंट माना जाता, आज की तारीख में तो आप सोच ही नहीं सकते कि कोई कानून वर्बल हो, सब राइटिंग में ही होता है। तो इसलिए कोडिफिकेशन की एज सच कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आज तो होता ही कोडिफाइड है, यानी रिटर्न। पुराने जमाने में इसकी बात वैल्यू थी जब वो इसको बोलते थे कि भाई लिख लो। So he advocated for legal reforms, codification of laws and a clear and systematic legal system. आज की तारीख में हमारा लीगल सिस्टम एकदम परफेक्ट है। कंप्लेंट करनी है तो पुलिस स्टेशन जाओ, केस होगा, सिविल केस, क्रिमिनल केस, फैमिली केस, ऑल सॉर्ट ऑफ जजेस, ऑल सॉर्ट ऑफ, है ना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा सिस्टम बना हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये सब कर लो, लीगल रिफॉर्म्स कर लो, और आप ऐसा कानून बनाओ जो कि मैक्सिमाइज करे सोशल वेलफेयर और पब्लिक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के पीछे काफी जोर शोर से पड़े हुए थे मिस्टर बेंथम। तो ये जो फिलॉसफी है हमारी, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न लीगल एंड पॉलिटिकल थॉट को, और इन्होंने बेसिकली फाउंडेशन रखी जॉन ऑस्टिन की थ्योरी के लिए। यानी एक तरह से इन्होंने शुरुआत की, इन बातों को शुरू किया, फिर आगे चल के जॉन ऑस्टिन ने ठप्पा मार दिया जोरदार, और एक क्लियर प्रॉपर पॉजिटिव लॉ की थ्योरी दे दी, जिसको एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। खैर, बेंथम के ऊपर आपके एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, जितना मैंने लिखा आई होप ये उतना सफिशिएंट है, इसको आप याद करें। थैंक यू।